नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है हथेली में तिल या मोल। इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाया है। हथेली में तिल अलग अलग पर्वत या अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। अलग अलग पर्वतों पे इसका क्या महत्व होता है, ये देखिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहली फिंगर ये गुरु पर्वत की फिंगर कहलाती है। इस पे ऊपर कहीं पे भी अगर तिल होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इसका क्या महत्व होता है, क्या परिणाम होता है। अगर गुरु माउंट पे तिल है तो वैवाहिक लाइफ में परेशानियां आती हैं, जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। वैवाहिक जीवन या तो रुष्ट हो जाता है या उसमें लड़ाई झगड़े बहुत होने लगते हैं आपस में। ऐसे लोगों को शादी थोड़ी लेट होती है या शादी होने में बाधा आती है। ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते या ऐसे लोगों का जीवन थोड़ा संघर्षमय हो जाता है। पारिवारिक, सांसारिक एवं पारिवारिक गुणों का कारक होता है। अगर यहाँ पे तिल होने से क्या रहता है कि इन सब गुणों में ये कमी करता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर उनके यहाँ तिल है तो गुरु पर्वत से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए, ताकि इसके दुष्प्रभाव जो है कम हो सके और व्यक्ति की जीवन जो है थोड़ा सुखमय हो सके और उसमें ये बाधाएं कम आए। अब अगर यही तिल शनि पर्वत पर होता है, जैसे आप ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये जो मिडिल फिंगर होती है ये शनि फिंगर कहलाती है और इसके नीचे का ये एरिया जो कहलाता है ये शनि पर्वत का एरिया कहलाता है। अगर इसमें कहीं पर भी तिल होता है तो उसका क्या महत्व होता है, जैसे कि मैंने चित्र के माध्यम से बताया है। शनि माउंट पे तिल कई मामलों में और ज़्यादा बुरा या ख़राब माना गया है। ऐसे लोगों की यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन को तो इफ़ेक्ट करता ही है और साथ में परेशानियाँ भी देता है। ऐसे लोगों को बात की एज में गंभीर रोगों से भी ग्रस्त होना पड़ता है। गंभीर रोग ऐसे लोगों में अक्सर देखने में आए हैं। ऐसे पर्सन मानसिक अस्वस्थ जल्दी हो जाते हैं या इनमें एक हिंसात्मक कैटेगरी आ जाती है। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम सही नहीं है उन कामों में इन लोगों की भागीदारी अक्सर देखी गई है। ऐसे लोगों को चोट लगना या दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अगर बात ज़्यादा बिगड़ जाए, अगर इनकी पारिवारिक या इनकी जो है एक फैमिली लाइफ की बात करें, अगर बात ज़्यादा बिगड़ जाए तो ऐसे लोग में कई बार डिवोर्स तक होने की नौबत आ जाती है। तो इन लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बात ज़्यादा ना बिगड़े और आपस में मैटर को सुलझाना चाहिए। ऐसे लोग कई गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं। कभी कभी रोग अधिक हो जाते हैं, गठिया रोग, जोड़ों में दर्द वाले रोग अधिक दिखाई देते हैं। कभी कभी लकवा जैसे रोग भी दिखाई देते हैं। तो इन लोगों को विशेषकर क्या है, शनि पर्वत से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, ताकि इस जो यहाँ पर तिल होता है, इस तिल के जो दुष्प्रभाव हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सके और अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सके। इसके अलावा अब अगर यही तिल, ये देखिए आप, सूर्य की फिंगर होती है, सूर्य की फिंगर के नीचे यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं अगर होता है तो इसका क्या महत्व होता है। सूर्य माउंट पे तिल है तो ये बहुत बुरा माना जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान में कमी तो आती है, अपयश भी मिलता है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता या मान प्रतिष्ठा में इनकी कमी को शो करता है। ऐसे लोग जॉब में, उनकी वर्किंग प्लेस, जो लोग जॉब करते हैं उनके वर्किंग प्लेस में कुछ ऐसा काम हो जाएगा जिस वजह से इनको जॉब छोड़ना पड़ेगा या इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। ये चीज़ें ऐसे लोगों के साथ बार बार होती रहती हैं, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। वर्किंग प्लेस पर कोवर्कर के साथ कुछ कहासुनी या झगड़ा जैसी स्थिति बन जाती है। अगर किसी पर्सन के जो सन लाइन होती है, ये देखिए आप यहाँ पे सन लाइन होती है, सन लाइन पे तिल आकर ख़त्म हो जाए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं तिल, अब यहाँ पे ये सन लाइन है, सन लाइन के ऊपर तिल हो, यानी कि सन लाइन जो है तिल पे ख़त्म हो, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि
ऐसे पर्सन का जिनका अगर किसी पर्सन की सन लाइन तिल पर आकर रुक जाए तो उसकी पूरी कमाई, पूरी मेहनत एक ही जगह आकर इंडिया ख़त्म हो जाती है। ऐसा मानो कि उनका सब कुछ समाप्त हो जाता है, यानी कि जीवन भर की जो कमाई जमा पूंजी वगैरह है, या तो उनको कोई बीमारी या कुछ ऐसा उनकी लाइफ में आ जाएगा जहाँ पे वो सारी चीज़ उनकी लग जाती है। ठीक है। अब अगर यही तिल, ये देखिए मरकरी, ये बुध की फिंगर होती है और ये जो है बुध का एरिया कहलाता है। अगर बुध के एरिया पे कहीं पे तिल होता है तो ऐसे पर्सन की बुद्धिमत्ता में कमी आती है। साथ ही साथ यहीं पे विवाह रेखा भी होती है। अगर इस रेखा के आसपास तिल है तो पर्सन की वैवाहिक लाइफ में भी परेशानियां आती हैं। जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पे वैवाहिक लाइफ होती है। ये देखिए, ये विवाह की रेखा है बोला जाता है। ठीक है। ऐसे तिल वाले पर्सन चालाक, जिनके बुध पर्वत पर तिल होता है, चालाक, धूर्त और धोखेबाज हो सकते हैं। अगर हाथ में मरकरी माउंट सही है तो ऐसे पर्सन में ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही नहीं माना जाता है। ये व्यापारिक गुण उसके अंदर कम होते हैं। ये व्यापार में या तो उसको कोई धोखा दे देगा या वो खुद किसी से धोखा खा लेगा। ऐसे लोगों की व्यापारिक लाइफ में थोड़ा उथल पुथल चलता रहता है। इन लोगों को बुद्ध पर्वत से रिलेटेड उपाय करने चाहिए ताकि इनको इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सके। अब अगर यही तिल इनका मंगल पर्वत पर बनता है, जैसे देखिए हथेली में दो प्रकार के मंगल होते हैं। एक तो ये एरिया जो होता है ये बाहरी मंगल का होता है, और एक ये जो एरिया होता है ये अंदरूनी मंगल का होता है। तो अगर बाहरी मंगल पे तिल है तो ऐसे पर्सन में हिंसा, लड़ाई झगड़े के गुण को बढ़ाता है। साथ ही साथ ऐसे पर्सन के ऊपर हमले होने या चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इन लोगों को वाहन, कार या गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। ठीक है। इन लोगों को क्या है, इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। अब तो ये तो हो गई बाहरी मंगल पे तिल होने की बात। अब इसके अलावा आप देखिए, ये हथेली में होता है मून का एरिया, यानी कि चंद्र का एरिया होता है। अगर मून माउंट पे तिल होता है, यानी चंद्र पर्वत पे तिल होता है, तो यहाँ पे तिलों का क्या है, दो प्रकार से बताया गया है। जैसे कि ये देखिए, ये ऊपरी एरिया और ये जो है निचला एरिया। अगर मून माउंट पे ऊपर की तरफ तिल है तो उसकी बौद्धिक गुणों में कमी आएगी, कला या साहित्य की फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, मानसिक बेचैनियाँ, मानसिक परेशानियाँ ETC ऐसे इन लोगों में रहती हैं। ऐसे लोगों की वैवाहिक लाइफ तो अच्छी होगी काफ़ी हद तक, पर विवाह होने में बहुत देरी या विलम्ब होता है। ऐसे लोगों की इनकम में काफ़ी कमी आती है। साथ ही साथ इनकम ज़्यादा नहीं कर पाते। इन लोगों को या तो ज़्यादा लाइफ में मौके नहीं मिलते, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब ये उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते इनकम के लिए। फाइनेंशियल इसी कारण से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक मानी जाती है। अब अगर यही तिल निचली एरिया, यानी कि इस एरिया में, जैसे कि ये एरिया जो मैंने चित्र के माध्यम से बताया है, निचली एरिया में तिल होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रोगों को, परेशानियों को और बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ पानी से डर लगता है ऐसे पर्सन को। ऐसा पर्सन जलीय रोग होने की संभावना रहती है, और जल में डूबने या इस तरीके से भी काफ़ी हद तक इनमें ये चीज़ें रहती है। इन लोगों को विशेषकर पानी से दूर रहना चाहिए। नदी, तालाब या इससे रिलेटेड जगहों पर कभी भी अगर जाते हैं तो विशेष सावधानी लेकर जाएं। अब इसके अलावा देखिए आप, तेली में ये एरिया जो है ये केतु पर्वत के एरिया होता है, केतु महाराज के एरिया होता है। अगर केतु पर्वत पर तिल होता है तो इसका क्या महत्व होता है। ये तिल बचपन में रोगों को शो करता है, साथ ही साथ बचपन में या शुरुआत में आर्थिक तंगी को शो करता है, आर्थिक परेशानी को शो करता है, और रोगी अधिक होता है। अगर स्टार्टिंग में स्वस्थ रेखा यानी कि जीवन रेखा, ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये जीवन रेखा होती है। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में जीवन रेखा ठीक है
तो फाइनेंशियली में जीवन रेखा ठीक है तो फाइनेंशियल दिक्कत को शो करता है। ऐसे रोग तो कम होंगे, बट अगर स्टार्टिंग में जीवन रेखा कटी फटी दिख रही है, जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पे कोई टूटी हो या रुक रुक के चल रही हो, कुछ इस तरीके से अगर जीवन रेखा है तो ये शारीरिक परेशानियों को शो करता है। अगर स्टार्टिंग में जीवन रेखा ठीक है तो फाइनेंशियली दिक्कत को शो करता है। बचपन परेशानियों में व्यतीत होता है और ये आध्यात्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु जो है, केतु के एरिया से व्यक्ति की आध्यात्म और इन सब गुणों को देखा जाता है। तो यहाँ पे तिल होने से ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर यही तिल शुक्र पर्वत पर बने, ये देखिए आप, ये शुक्र पर्वत का एरिया कहलाता है। अगर यहाँ पर कहीं पर तिल बनता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंधों में धोखा, असफलता या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सूचक होता है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के एक दुखांत का भी सूचक है। ऐसे लोगों में शुक्र संबंधी रोग होने की संभावना होती है, जैसे कि यौन रोग, गुप्त रोग। इस कारण से इन लोगों की लव रिलेशनशिप में भी परेशानियां आती हैं या उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। स्टार्टिंग में इनका रिलेशन थोड़ा सही रहता है, बट जैसे ही समय निकलता जाता है इनका पार्टनर या आपस में इनमें कुछ ऐसी बात या मतभेद हो जाती है कि वो एक दूसरे से किनारा करने लगते हैं या ऐसे लोगों के रिश्तों में दरार आने लगती है। अगर यही तिल अंदरूनी मंगल, जैसे कि आप देखिए ये वाला हथेली में एरिया अंदरूनी मंगल का कहलाता है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति में क्या रहता है, अंदरूनी मंगल पे तिल ये पेट के निचले हिस्सों में रोग का कारक है। साथ ही साथ आंतरिक डर या भय भी लगा रहता है। ऐसे पर्सन को ब्लड से रिलेटेड रोग होने की डर रहती है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। इसलिए रक्त से रिलेटेड उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ऐसे लोगों में ये चीज़ होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग तनाव में अधिक रहते हैं। ऐसे लोग की आंतरिक कैपेसिटी या आंतरिक जो साहस है उसको ये तिल क्या है, कम करता है, उनको घटाता है। हिंसा की प्रवृत्ति को ये थोड़ा सा बढ़ाता है। ऐसे पर्सन थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है। अगर अंदरूनी मंगल उठा या उभरा हो तो ये लोग बात बात पे भड़क जाते हैं और हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। यहाँ पे तिल होना सही नहीं माना गया है। अगर यहाँ तिल होता है तो व्यक्ति को विशेष तौर पे इसके कुछ उपाय करने चाहिए, मंगल से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, जिससे इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। अब अगर यही तिल राहु पर्वत पे होता है, ये देखिए आप हथेली में, अब अगर यही तिल हथेली में राहु पर्वत के एरिया में है, ये एरिया जो होता है ये राहु पर्वत का एरिया कहलाता है। अगर यहाँ पे तिल होने से क्या रहता है, ऐसे पर्सन को आर्थिक तंगी होती है। आर्थिक तंगी, आर्थिक उलझन, ऑब्स्टेकल को शो करता है, परेशानियों को शो करता है। पर्सन को इन सब का कहीं ना कहीं सामना करना ही पड़ता है। और यदि ये तिल फेट लाइन के आसपास है तो परेशानियों को और अधिक बढ़ाता है। फेट लाइन, जैसे कि आप देखिए चित्र के माध्यम से, ये फेट लाइन होती है, ये फेट लाइन जो शनि पर्वत तक जाती है। अगर इसके आसपास ये तिल होता है तो ये परेशानियों को थोड़ा सा क्या है और बढ़ाता है और सफलता कम या बहुत देरी से मिलती है। ऐसे लोग जो नौकरी में हैं उनका ट्रांसफ़र आदि की भी योग बनते हैं। वो बिना चाहते हुए भी, मतलब अगर वो नहीं चाहते कि ट्रांसफ़र हो, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे योग हो जाते हैं कि स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, या अगर प्राइवेट जॉब में भी है तो उन्हें मतलब एक जगह से, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, ये कुछ इस टाइप से परिस्थितियाँ बन जाती हैं ऐसे लोगों की। अगर ये तिल स्वतंत्र है तो ये आर्थिक तंगी और लोगों से धोखा मिलना, ये लोग आपको धोखा देकर बहुत सारा पैसा भी हड़प लेते हैं और भाग जाते हैं। अगर ये तिल स्वतंत्र है, सारी लाइन से अलग है, और साथ ही साथ राहु का जो एरिया होता है, जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये एरिया अगर उठा हुआ हो तो ऐसे पर्सन को परेशानियां तो आएंगी, साथ ही साथ बहुत तरक्की भी करेगा। ऐसे लोगों में लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ आदि से अच्छा लाभ कमाते हैं। ये एक विपरीत राजयोग की तरह होता है।
जो कई कुंडलियों में, अगर आप कुंडली के माध्यम से भी देखते हैं, कई कुंडलियों में बनता है। जब बुरे घर का मालिक बुरे घर में बैठ जाता है तो वह अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य होता है। राहु देव का देखिए, जैसे कि आप राहु देव का हम सभी जानते हैं, उन्हें सारे गलत डिपार्टमेंट दिए गए हैं। जितने भी जुए सट्टा गलत काम या सामाजिक स्तर पर जो काम अच्छे नहीं हैं, वो सारे काम राहु देव जी को इनको दिए गए हैं। अच्छे काम करने लगे तो व्यक्ति के लिए इनसे अच्छा लाभ दिलाने वाला कोई भी ग्रह नहीं होता। तो हमें हथेली में ये स्थितियाँ देखकर थोड़े से जांचनी चाहिए के बारे में, जो अलग हथेली में अलग अलग जगहों पे बनते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके चाहने वालों तक ये वीडियो, ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।